दो गलत मिलकर कभी एक सही हो नहीं सकता। शकुनी और दुर्योधन दोनों ही गलत थे, तो कौरवों का जो था पतन हो गया। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तो धर्म को बचाया गया। स्त्री को एक वस्तु की तरह समझा जाता है और उसे दांव पर लगा दिया गया। धर्म की हानि तो महाभारत टाइम में भी थी, जब वहां गुरु बैठे हुए थे, माता पिता बैठे हुए थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जब आप किसी के घर जाते हैं और स्कूल जाने की उम्र के बच्चे जो 8-10 साल के हैं, जब वो आपके लिए, जिन्हें आप छोटू का नाम देते हैं और भैया बोलते हैं या छुटकी या गुड़िया बोलते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं, क्या वो चाइल्ड लेबर धर्म की हानि नहीं है? और आप ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि हम इनके यहाँ मेहमान हैं, हम इन्हें कुछ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो लालच है अधर्म को देखते हुए, क्योंकि आप उनसे नहीं चाहते कि रिश्ते खराब हों जिनके यहाँ गए हैं, तो आप चुपचाप कहते हैं हमें इससे क्या लेना। और ये सवाल ने कृष्ण से पूछा जब वो तीरों की शैया पर लेटे थे और दर्द में थे। कृष्ण ने कहा, पितामह, आप कहते हैं आपने धर्म का पालन करा, आपकी सिंहासन से निष्ठा थी, लेकिन अधर्म तो आपने भी करा। द्रौपदी तो नारी थी, दुर्योधन तो बालक था। आपके सामने जब पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, आप उसे रोक ना सके। माना कि आप दुर्योधन को ना रोक सकते थे। यही सवाल कर्ण ने पूछा, वासुदेव, मेरे ऐसे क्या गुनाह थे? मैं तो दानवीर था, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, माँ ने मुझे जन्म पे त्याग दिया और मैं भाई के हाथों मारा गया और जीवन भर मैं अपने भाइयों से ही ईर्ष्या करता रहा। तब वासुदेव ने यही कहा, तुम सूत्रपुत्र कहलाए, ये बात ठीक नहीं थी, लेकिन तुम दुर्योधन की मैत्री के और उससे मिलने वाले जो लोभ में इतना खो गए कि तुम्हारे सामने एक नारी का चीरहरण हो रहा था, एक नारी वस्तु की तरह लाई जा रही थी, और तुम अपमानजनक शब्द उपयोग करने लगे। तो देखिए, धर्म की हानि हर जगह है।